नमस्कार दोस्तों। आज मैं चाय पीते पीते आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। समय काफी तेजी से बदल गया है। समय इस तरीके से बदल रहा है कि लोग अपने अपने को बोल रहे हैं। जो व्यवहार वो दूसरों के साथ करते हैं, अगर उनके साथ किया जाए तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करने से चूकते नहीं। एक बात तो सत्य है कि अपने नजदीकी व्यक्ति से कभी किसी प्रकार की आशा ना रखें, ज्यादा बढ़िया होता है। दूसरों से मदद ले लें, दूसरे से अपेक्षाएं रख लें, ठीक होता है। अपने जो मदद जितना नहीं करेंगे, उससे अधिक आपको ताना मार देंगे, बात बात में आपको सुई चुभो देंगे। जीवन है, जीवन में सुख दुख लगा रहता है। अगर जीवन में सुख ना हो तो दुख का पता नहीं चलता है, और दुख ना हो तो सुख का पता नहीं चलता है। वैसे भी हमारे अंदर की मर्यादाएं, आचरण, मानवीयता धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम दूसरे के दुख को देखकर खुश होते हैं, दूसरे की खुशी को देखकर अपने मन में जलन होती है, टीस होती है। हम ऐसे नहीं थे। आखिर हमारे अंदर इतना बदलाव कैसे हो गया? हम क्या थे और क्या हो गए? किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में ईर्ष्या, जलन, घमंड ये खुद का नुकसान करती है। राजनीति हो या अखबारबाजी हो या कोई भी कार्य हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, नेतागिरी हो, किसी में हो, विनम्रता में जो आनंद है, जो सम्मान है, जो रुतबा है, वो मेरी समझ से घमंड में नहीं है। ठीक है, आप बड़े हैं, आप धनी हैं, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, इस बार आप इस रुतबे पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका प्रारब्ध हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। इस जन्म में भी आप कोई ऐसा प्रारब्ध करें, कोई ऐसा काम करें ताकि आपका अगला जीवन भी संवर जाए। लोगों के अंदर ये भी ना हो कि फला व्यक्ति काफी घमंडी है, फला व्यक्ति किसी से तवज्जो नहीं देता है, फला व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है। आखिर हम सब ईश्वर के बनाए हुए ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। मौत एक सत्य है, सबको मरना है। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। वहां कोई जेब नहीं होती। फिर भी हम पूरी जिंदगी पैसे, कौड़ी, धन दौलत, बंगला, शोहरत, पद, वैभव के लिए परेशान रहते हैं। जब सब कुछ अचानक छोड़ के जाना है तो परेशान क्यों रहे? जो ईश्वर ने हमारे तकदीर मुकद्दर में लिखा होगा, हाँ हम मेहनत करें। हम ऐसा नहीं कि घर पे बैठ जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करते हैं, मेहनत करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म तो बहुत जरूरी है। गीता हमें कर्म का उपदेश देती है, रामायण हमें संस्कार का उपदेश देती है, सुचिता का उपदेश देती है, मानवता का उपदेश देती है। रामायण, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, किसी में नहीं लिखा मार काट कीजिए, घमंडी बनिए, दूसरों का गला घोटिए, कहीं नहीं लिखा है। ये लोग करते हैं। कोई समाज बुरा नहीं होता है। हर समाज में कुछ लोग, दो चार लोग होते हैं जो थोड़े से पैसे, पद, शोहरत पाने पर उनके अंदर प्राउडनेस आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बात आप मान के चलिए, ये जीवन नाश्वर, इसको जाना है। जाने से बाद आप याद किए जाएं तो ऐसा काम कीजिए। ऐसा ना हो जाने के बाद लोग शमशान से आए कहे अच्छा हुआ, ये बड़ा बेकार आदमी था। ये तोहमत लेके मत जाओ। गरीबी में पैदा हो जाओ, लेकिन गरीब बन के ना मरो। मेहनत करो, पढ़ो, शिक्षा
एजुकेटेड बनो, शिक्षित बनो, संस्कारिक बनो, दीक्षित बनो, गुरुओं का, बड़ियों बड़ों का आदर करना सीखिए। आजकल लोग अपने बच्चों को महंगे कॉलेज में 10,000 फीस, 15,000 फीस, 5,000 फीस जहाँ हर महीने की वहाँ डाल देते हैं। बच्चा इंग्लिश में तो बहुत फास्ट हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी मातृभाषा हिंदी, उसकी मदर लैंग्वेज हिंदी कमजोर हो जाती है। अक्सर आप देखें कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हिंदी में कम नंबर पाते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, हिंदी में कम पाएंगे, सोशलॉजी में, सोशल सामाजिक जो सामाजिक विषय होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, उसमें कम पाएंगे। मैथ में ज्यादा पा जाएंगे, इंग्लिश में ज्यादा पा जाएंगे, विज्ञान में पा सकते हैं, लेकिन जो आपकी नींव है, भारत देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। हम में कोई जात भेद, वर्ण भेद, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार लोगों को बदलना पड़ता है। कभी कभी मजबूरियां बदल देती हैं, कभी कभी कुछ घटनाएं बदल देती हैं, कभी कोई ऐसा चक्र, काल चक्र बुन उठता है, लोगों के अंदर विचलित पना आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी जीवन होता है। क्या किसके यहां मौत होती है तो लोग हमेशा लोग रोते हैं? मौत किसी की भी हो, जवान की हो, बुजुर्ग की हो, बच्चे की हो, महिला की हो, पुरुष की हो, बेटी की हो, सभी मौतें परिवार के लिए दुखदाई होती हैं, इसमें कहीं बट नहीं है। लेकिन अगर उसी मौत के चक्कर में लोग बैठे रहें, साल 2 साल कोई काम ना करें, रोते रहें, क्या किसी के रोने के बाद कोई आ जाएगा? धीरे धीरे आभास हो जाता है, हम एक उसमें माहौल में ढल जाते हैं कि जब तक वो हमारे थे तब तक थे। रोना भी जरूरी है, परिजनों के बिछड़ने पर रोना भी जरूरी है, लेकिन उनके बिछड़ने के शोक को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने को भी जरूरी है। पीछे नहीं जानी, पीछे मैं नहीं देखना चाहिए। कोई ऐसा परिवार नहीं जहां मौत ना हुई हो, कोई ऐसा घर नहीं जहां मौत ना हुई हो, किसी का आज, किसी का कल। जो बताते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, मतलब जो धरती पर इंसान आता है, उसके साथ एक फैक्स आता है, भगवान का फैक्स है, वो अदृश्य रहता है। उसे बड़े बड़े ज्ञानी जोशी ही पढ़ सकते हैं, जिनके सूक्ष्म दिमाग और सूक्ष्म नेत्र होते हैं, वही पढ़ सकते हैं, बताते हैं बच्चे में क्या है। जो ज्योतिष है, ज्योतिष कोई गलत नहीं है, ज्योतिष एक विद्या है, महान विद्या है, प्राचीन काल से चली है, सदियों ऋषियों मुनियों के जमाने से चली आ रही है, ज्योतिष विद्या है। वो बता देते हैं कि आपका बच्चा इतना है, लमसम इतना होगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कभी वैभव मिले, पद मिले, पैसा मिले, सम्मान मिले, तो झुक जाइए, सीधे मत होइए। झुक कर जिस दिन आप झुक कर जीना सीख लेंगे, आप महान बन जाएंगे। जिस दिन आप झुक जाएंगे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये हमारे यहाँ पूर्वज कह भी गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको कोई गाली जवाब दे, छोड़ो, अवॉइड दिस चैप्टर। आप 2 बार अवॉइड कर देंगे, तीसरी बार कोई किसी व्यक्ति उंगली नहीं उठाया, कहे भाई चाहे जो कुछ हो, देखिए वो बहुत सज्जन व्यक्ति, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसी बात नहीं, सज्जनता की कीमत है। आज भी सज्जनता, सज्जन व्यक्ति ज्यादा परसेंटेज में है, लेकिन उसमें क्या होता है, उनमें यूनिटी नहीं, एकता नहीं है। दुर्जन कम संख्या में है, लेकिन अपना हाई फाई दिखाने के चक्कर में लग्जरियस जीवन जीवन, अरे किसको दिखा रहे हो? तुम अपने पैसे से चल रहे हो, 10 करोड़ की गाड़ी पर, 5 करोड़ की गाड़ी पर, तुम 10 गनर अपने पैसे से लेके चल रहे हो। गनर लेके चलने पर क्या किसी का जीवन बचा है? मौत तो निश्चित है ना। आप 1 गनर लो, चाहे 100 गनर लो, चाहे पूरी पलटन रखे रहो, जिस दिन आपको जाना होगा, जिस दिन आप पर लिखा होगा, तय होगा, उस दिन आपको चले जाना है। अकाल मौत होनी होगी तो भी होगी, दुर्घटना होगी वो भी होगी, स्वतः मौत होगी वो भी होगी, बीमारी से होगी, वो तो निश्चित है। गनर क्या है? पिस्टल लेके चलते हैं क्या, बंदूक लेके क्या? ये सब एक अपने बाहरी वातावरण को दिखाने कर और अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं है। अपनी ईमानदारी से कर्म कीजिए। कर्म ही एक आपका एक ऐसा साथी है जो सदैव आपके साथ रहेगा, यहां भी वहां भी। एक कर्म ही ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। बाकी तो
सब आप सब लोग हैं, ये बैठे थे, मन हुआ आप लोगों के सामने एक परिचर्चा हो गई। चाय पी रहा था, अभी चाय खत्म भी नहीं हुई, चाय ठंडी भी हो गई है, लेकिन अब परिचर्चा बंद करते हैं। जय सिया राम।